तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा, क्योंकि पैसे बचाना भी मार्केट में ज़रूरी है। और अगर आपने आज पैसे बचाए मतलब आपका दिन अच्छा गया। मार्केट में सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, किसी दिन ट्रेड को अवॉइड भी करना ज़रूरी है। ठीक है, आज क्या था, गैप डाउन हो गया। पिछली बार क्या हुआ था, गैप डाउन हो गया। लेकिन पिछली बार अगर आप देखो तो मार्केट ने गैप गैप डाउन होने के बाद एक बड़ी कैंडल अपसाइड में आई और फिर डाउन साइड मूवमेंट है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट है। लेकिन अपसाइड का दोनों बार मूवमेंट है, यानी कि मार्केट में दोनों बार रिवर्सल है। और रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, मुझे चाहिए था, क्योंकि मार्केट के में पुट के प्रीमियम जहां अभी है वहां से सेटअप बनाना इज टू रिस्की। उसका रीजन है क्योंकि वो सेलर के रेडार में अभी। किसके रेडार में, सेलर के रेडार। क्योंकि प्रीमियम बहुत टॉप पे और कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बहुत नीचे, तो उसमें सेल करके कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसमें सेलर को अगर सेल करके कुछ मिल नहीं रहा है तो सेल क्यों करेगा। सेलर का तो प्रॉफिट चाहिए ना। प्रीमियम 100 200 300 पॉइंट नीचे आना चाहिए, तब उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो पुट के प्रीमियम अगर वो सेल करेगा तो उसको ज़्यादा एडवांटेज है। पर अभी वो कर नहीं सकता, क्योंकि FII जो है वो BTST लेके जा रहे हैं और रिटेलर्स कुछ BTST लेके जा रहे हैं, उनका प्रॉफिट हो रहा है। बाकी इंट्राडे में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़े बड़े प्रॉफिट हुआ। स्कैल्पिंग कर रहे होंगे बहुत लोग, या अगर किसी ने रिवर्सल कैप्चर किया मतलब 100 200 पॉइंट सेंसेक्स में मिल गए होंगे, तो बढ़िया खासा प्रॉफिट हो गया होगा। पर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में अभी बेयरिशनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ग्लोबल टेंशन की वजह से। पर आप अगर देखो तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छी रिकवरी दे रहे हैं डे लो के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद। डे लो से बहुत अच्छी रिकवरी दे रहा है। लेकिन हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा इमोशनल है दूसरों को लेके, और FII को पता है ये चीज़, तो उसका एडवांटेज उठा रहे। अब वो अब तक एडवांटेज उठाएंगे। ऐसा हो सकता है कि वो गैप डाउन के लिए पोजीशंस बिल्ड करे, लेकिन मार्केट उनको धोखा देके उनके अगेंस्ट खुले तो सारे FII गायब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर मार्केट अगर सख्त हो गया, मार्केट किसी का सगा नहीं है, याद रखना। ठीक है, ना ही आपका, ना ही मेरा, ना ही किसी और का, बिग प्लेयर्स का। ठीक है, मार्केट किसी का सगा नहीं। मार्केट अगेंस्ट में खुल सकता है, ऐसा होता भी है कभी कभी, कि मार्केट में बहुत बैड रूल्स होती है। तो दोस्तों, मार्केट सगा नहीं होता है, मार्केट अगेंस्ट भी खुल सकता है, ये कहने का मतलब है। अब आपको कैसे करना है, सेटअप कैसे बनाना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पर हम निफ्टी कैसे शुरुआत करते हैं, सेंसेक्स में भी बताऊंगा कैसे करना है। अब मार्केट की क्लोजिंग 24,470 पे है, करना क्या आप कर दो। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 24,560 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जिससे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होते हैं। 24,690 का पहला टारगेट है, और 24,890 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले दिखने के लिए मिल जाएंगे। पर अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया, जैसे गैप डाउन हो रहा है वैसे, तो फिर आपको या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा 700 के ऊपर, या तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और मैं चाहता हूँ मार्केट फुल्ली बुलिश जाए। पहले मार्केट सेल अंदर आइजी है, अच्छे सेटअप आपके पुट में ही बनेंगे अगर पुट वाला ऊपर से एकदम नीचे आ गया। पर मैं चाहता हूँ मार्केट में एक बुलिशनेस आए। क्यों, ताकि वो दिखा सके, और इन जो सेलर्स को गुस्सा आ रहा है मुझे, पर जो सेलर्स इधर बैठे हैं उनको निकाल सके, और एक बुलिशनेस दिखा सके मार्केट में। ठीक है, एक दिखा सके सब ग्लोबल इंडेक्स को कि हम भी किसी से कम नहीं। ठीक है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी भी कम है। पर अगर हम टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट अगर बुलिशनेस दिखा रही है तो भी सेल अंदर आई है, उसको गिरना ही है इन एंड ऑफ द डे। पर आप कॉल में अच्छा खासा सेटअप बना के प्रॉफिट कर सकते हो अगर मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करोगे। बाकी अगर कॉल में सेटअप बन गया फिर मार्केट रिवर्सल भी ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका काम हो चुका है। आप डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट का आखिरी सपोर्ट 24,300 है, जहाँ से इसने आज सपोर्ट लिया, ये अगर टूटा तो फिर खत्म है। 24,000 के नीचे भी जा सकता है मार्केट। पर अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 24,370 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होता है 24,230 का पहला टारगेट है, 24,110 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको बढ़िया वाले डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसे आज खुला वैसे अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कल मुझे कम लग रही है, हो सकता है खुल जाए गैप डाउन, पर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। क्योंकि मैं कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ, उसमें कह रहे हैं कि ईरान शायद अभी वॉर का कुछ बातचीत करके रोकने वाले हो सकते हैं। ये एज ए गुड न्यूज़ वर्क करे, और सारे ग्लोबल इंडेक्स और गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में चले जाए। वैसे आज पॉजिटिव है गिफ्ट निफ्टी, बहुत अच्छा वाला। अब US मार्केट ही बताएंगा हमको कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया और इसके नीचे खुल गया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। फिर आपका कोई सेटअप फिर से नहीं बनेगा, आपको वेट करना पड़ेगा परफेक्ट सेटअप का। ठीक है,
जो साइड का मार्केट है उसका हम ट्रेंड फॉलो करेंगे अच्छे से, इंट्राडे में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब हम लोग सीधा प्रीमियम पे चलेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 24,700 का कॉल में, क्लोजिंग 193 पे आई है। प्रीमियम बहुत महंगे इन द मनी के, तो मैंने थोड़ा ओटीएम जाने की कोशिश की है। हालांकि इतना जल्दी डी के हो गया नहीं, प्रीमियम होंगे तो गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में होंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी दूर निफ्टी की, ठीक है। अब 158 का इसका 160 का आप मान सकते हैं कि इसका बेस बन चुका है इंट्राडे में। और मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के यहाँ पे आके वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है। यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 240 का टारगेट के लिए और उसके ऊपर 280 का टारगेट के लिए, ठीक है। पर हम मान लेते हैं बड़ा गैप डाउन अगर फिर से ये प्रीमियम नीचे चलेगा तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मॉर्निंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने प्राइस एक्शन में मॉर्निंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से आज हमारा कॉल में सेटअप बना था, बहुत ही बढ़िया हुआ था और बहुत अच्छे मूव्स कैप्चर हुए थे। सेंसेक्स में तो डबल का टारगेट मिल गया था हमको, ठीक है। हालांकि मैं तब मार्केट में था नहीं, लेकिन जो लोग मार्केट में प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था कॉल में, ठीक है। अब अपसाइड की बात करें कॉल में, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 240 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मक्का है, जैसे हाई ब्रेक होता है 280 तक का टारगेट मिल जाएगा। 280 अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो फिर आपको प्रीमियम सीधा 410 दिखा देगा, ठीक है। 280 का रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, यहाँ तक के पहला टारगेट रख सकते, पर अगर एक फ्लो में ब्रेक हो गया तो फिर आपको 410 का टारगेट दिखा सकता है कैंडल क्लोजिंग के बाद अच्छा खासा, ठीक है। तो ये आपको टारगेट मिल जाएंगे कॉल में। हम लोग पुट की बात करेंगे, तो दोस्तों मैं आ चुका 23,900 के पुट में, क्लोजिंग 144 भाई। अब देखो मैंने कितना ओटीएम लिया है, कहाँ चल रहा है मार्केट, फिर भी आप देखो इस प्रीमियम का बेस कहाँ है, 9 रुपए पे इसका बेस। अब क्या यहाँ तक आएगा ये तो इम्पॉसिबल है, इसको आना नहीं है। 1000 पॉइंट का जब तक गैप अप नहीं हो जाता तब तो ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में प्रीमियम गैप डाउन ही हो रहे और पुट के प्रीमियम गैप अप ही हो रहे पुट के। तो ये अगर आप देखो तो जब से गैप अप यानी कि मंडे से शुरू हुआ तो ये चीज़, तो इसकी क्लोजिंग 15 पे आई थी। नेक्स्ट डे ये खुला 65 का इसने हाई लगाया, फिर अगले दिन ये 180 का हाई लगाया। फिर आप देखो कितना प्रीमियम 16 रुपए से 180 का हाई लगा है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कितने खतरनाक प्रीमियम गैप अप हो रहे पुट के। तो इसलिए इसमें नीचे बहुत धागे हैं, लेकिन इसमें क्लोज में कोई धागा नहीं है। तो अगर इसको आना है तो फिर इधर ही आना है, वरना सीधा ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो आपका पुट में सेटअप ऐसे बनेगा कि मान लेते हैं गैप अप हो गया या फ्लैट खुलने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा 70 पे आने का। जैसे ही 70 वाले धागे पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका। 2x का टारगेट रखना, 180 का टारगेट शायद आपको ना मिले, इसीलिए 2x का टारगेट रखना। अब ये ब्रेक हो गया मान लेते तो फिर आपका 30 का धागा है, यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 70 का टारगेट के लिए। बाकी 9 वाला लेवल जो है वो 0 यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं, पर अगर आ गया तो इस पर नजर रखना। बाकी मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 180 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका आई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। अब जो एक टारगेट है वो 250 का है और दूसरा 330 का, तो इसके ऊपर एक्चुअली में कुछ नहीं है, ऑल टाइम हाई है। तो मैंने एक रेंज में टारगेट्स लगाए कि आपको इतना टारगेट एटलीस्ट लेना चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको टारगेट में बुक करते रहना, ठीक है। ज़्यादा आप उम्मीद मत रखना, फ्लो में चले जाएंगे तो चले जाएंगे पुट का प्रीमियम, क्योंकि पुट के प्रीमियम टॉप पे मैं चाहता हूँ मार्केट में बुलिशनेस आए ताकि पुट के प्रीमियम नीचे और हमारा अच्छा सेटअप बने, ठीक है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखना। अब हम लोग सीधा सेंसेक्स की तरफ चलेंगे, उसकी कल एक्सपायरी है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ दानव के इंडेक्स में, दानव माने के सेंसेक्स जिसकी क्लोजिंग 17,120 पे आई है। इसको हम दानव बोलते हैं। दानव की एक्सपायरी बहुत खतरनाक होती है और कुछ लोगों के लिए हानिकारक होती है, पर हम जैसों के लिए जो हमें एक लॉजिक के साथ ट्रेड करते हैं, सही जगह से एंटर पॉइंट करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी होती है। अब अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खोलते हैं तो आपको करना है कि 79,360 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 79,700 तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए मार्केट, बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको कॉल में। और अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर सीधा 80,300 का दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना बड़ा टारगेट पागल हो गया, लेकिन आ सकता है। ये सेंसेक्स है दोस्तों, ये सेंसेक्स है और मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि आ सकता है बड़ी बड़ी कैंडल। हालांकि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फॉल भी कर सकते हैं मार्केट, या यहाँ तक टारगेट ना दे दे, बीच में से रिवर्सल आ जाए अगर मार्केट स्लो बाइंग हो गया तो। पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद उसको जो अगला स्टेशन होता है जो एक इंडेक्स का, वो अगला रेजिस्टेंस पे उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि वहां सेलर का जोन होता है, उस सेलर का ऑर्डर फिल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जाता है तो ठीक है, वो इंटरडे में हम देख लेंगे। अब डाउन साइड की बात करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 78,900 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे आपका लो ब्रेक होगा तो आपको टारगेट मिल जाएंगे 78,430 का। और इसके नीचे जो टारगेट है बड़ा वाला वो है 77,990 का। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, कल अगर 78,430 इंटरडे में ब्रेक हो गया
तो सेंसेक्स निफ्टी दोनों में तबाही आ जाएंगी। पुट वाले प्रीमियम आसमान छू जाएंगे, आसमान कहाँ छू जाएंगे, आसमान। तो वो इतने आसमान, आसमान से भी आसमान पे हो, आसमान के भी ऊपर रॉकेट की तरफ फट रहे हो, तो वो बहुत टॉप पे चले जाएंगे, फिर उनको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो आप कोशिश करना कि सुबह सुबह में ही अगर आपका सेटअप बन रहा है पुट में तो उसको कैप्चर कर लो, ठीक है, बढ़िया वाला सेटअप। बाकी इसके नीचे तो खाइए, फिर कोई नहीं बचा सकता हमारे मार्केट को, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलेंगे इसके प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका 79,200 की कॉल में, क्लोजिंग 514 पे आई है। इसमें 2 दागे डाउन साइड में, पहले उसकी बात कर लेंगे। तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 440 पे आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 580 के टारगेट के लिए। और अगर ये वाला धागे ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा 330 वाला धागा है, यहाँ पे आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है बेस वाला। यहाँ से एक आपका ठीक ठाक सेटअप, बहुत बढ़िया वाला कह सकते हैं कि बन सकता है अगर जाता है तो 440 का आपका यहाँ से पहला टारगेट हो जाएगा बेस से, और उसके ऊपर 580, ठीक है। तो इस पर नजर रखना। अब अपसाइड के लिए अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप होता है तो 580 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। पहला बहुत छोटा टारगेट है दोस्तों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा आपको 670 का, तो यहाँ तक ही टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर इधर सीधा 950 पहुंच जाएगा। ये बढ़िया, बहुत अच्छा वाला टारगेट दिख रहा है मुझे, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक तो ये हाई जो प्रीवियस हाई इसका आज का, यहाँ तक तो ये टच करने जाएगा, और वो टच कर दिया तो उसके ब्रेकआउट फिर 950 का टारगेट आपको मिल जाएगा। अब मान लेते हैं बड़ा गैप हो गया, सीधा 670 के ऊपर ही कैंडल क्लोज कर गया, तो यहाँ भी एक सेटअप बना सकते हैं इसका हाई मार्क करके 900 के टारगेट के लिए, पर इसकी पॉसिबिलिटी कम है, पर अगर हो जाता है तो इस पे नजर रखना, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 78 स्टैंडर्ड के पुट में, क्लोजिंग आई है 420 पे। अब इसका भी आप देखो मैंने ओटीएम चूज किया, फिर भी इसका जो आपका बेस का लगा 45 पे और प्रीमियम 421 पे। अब कल इसकी एक्सपायरी तो हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए, पर उसके लिए बुलिशनेस चाहिए। अगर बुलिशनेस आएंगे तो पुट वाले प्रीमियम जल्दी डी के होकर नीचे आएंगे, ठीक है। हालांकि अगर जल्दी डी के नहीं होते तो एटलीस्ट 180 तक भी आ गए दूसरे वाले धागे तक, तो वहां से भी एक अच्छा सेटअप बन सकता है। तो इसमें 3 धागे कुल मिला के, तो मार्केट फ्राइडे गैप अप होता है और प्रीमियम 340 पे आके विक बना के दाएं को स्प्लिट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बनता है। आज भी यहीं से गया था ये प्रीमियम, यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 520 का टारगेट के लिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर आपका सीधा 180 का धागा यहाँ पे आके विक बना के दाएं को स्प्लिट देता है। इस तरीके से यहाँ से ये प्रीमियम उड़ जाएगा। 330 का आपका पहला टारगेट और उसके ऊपर 520 का, और जो हीरो जीरो लेवल है वो हमारा बेस से 45 का। यहाँ पे आके विक बना के टारगेट को रिस्पेक्ट दे गया, तो सीधा टारगेट दिख रहा है मुझे 180 का। 2x का टारगेट तो एटलीस्ट रखना ही, बाकी बड़ा टारगेट 180 का रख सकते हैं। अब बात कर अगर अपसाइड की, तो पुट में बहुत टॉप पे पुट के प्रीमियम, तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है तो 520 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करके उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 730 का आपका टारगेट है। इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, प्रीमियम खाली है। प्रीमियम कहीं भी जा सकता है, कितनी भी ऊपर जा सकता है, कहीं भी स्टॉपर मार सकता है। तो इसके ऊपर अगर यहाँ तक का टारगेट ले लेना, अगर फ्लो में इसके ऊपर निकलता है तो जितना मिल रहा है उतना कैंडल में लूट लेना, ठीक है। यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। प्रीमियम यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ट्रैप करके वापस नीचे भी आ सकता है, पर जहां तक मुझे दिख रहा है कि कल पुट के प्रीमियम नीचे आने चाहिए। अगर आ जाते हैं तो आप, मैं कह रहा हूँ पुट में अच्छा सेटअप बन सकता है हीरो जीरो, ठीक है। कॉल में भी बनेगा सेटअप, पहले कॉल में ही बनाना है हमको ट्रेंड को फॉलो करके, पर अगर पुट में नीचे आ जाता है तो पुट में एक अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा है, ठीक है। बाकी वो तो इंट्राडे में हम देख लेंगे। बाकी आपको अगर धागे लगाना, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी सीखने की, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो पूरी स्ट्रेटेजी हमारे प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन आपको मिलेगा फ्री टेलीग्राम चैनल के, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें फटाफट ज्वाइन करो। वहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं, एनालिसिस भी आते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करो, मजा आएगा आपको उसमें ट्रेड करने में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।